बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का एक और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन डोरी के साथ हम इसे रेडी करेंगे। तो चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई ले लेनी है 9 इंच और इसी तरह से लंबाई हमने ले लेनी है तकरीबन 8 इंच। अब इसके बाद आपने बुकरम के पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है तकरीबन 3.5 इंच का। अच्छा, गले की लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है तकरीबन 7 इंच का। अब आपने क्या करना है, दोनों निशानों को इस तरह से मिला के गले को राउंड शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पे 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से एक और निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक तो हमारी ड्राफ्टिंग गले की हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे आपने 3.5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक प्यारा सा लीफ ड्रॉ करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे ही लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। पहले आपने ना इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से निशान लगाना है। लीफ आपको परफेक्ट लगे तो आपने उसे डार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखें शेप मैंने दे दी है और यहाँ से ये देखें इस तरह से इसे डार्क कर लेना है। ये देखें प्यारी सी शेप में आपने लीफ ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने इसको कट कर लेना है। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि कट हमने इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे ये देखें इसको मैंने इस तरह से डार्क कर लिया प्यारी सी शेप में और यहाँ से ये इस तरह से इसके बीच में हमने निशान लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे। और अब इसके बाद ना मैं अभी आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद हमने ये देखें ये जो गले की राउंड शेप है हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें बस निशान को फॉलो करते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें ये हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब इसके बाद आपने इस पैटर्न को इस तरह से ओपन करना है। बस हमने यहाँ से एक लीफ निकाल लेना है, उसी को हमने ड्रॉ करना है। बाद में हम इसे ड्रॉ करेंगे। अभी हमने फ़िलहाल इस लीफ को एक साइड पर रख लेना है। ठीक है, तो अभी हम ये राउंड नेक बनाएंगे और राउंड नेक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक का पेस्ट करना है और इसे हमने स्टिच करना है। तो कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके आपने ना इसको स्टिच कर लेना है। इसे आपने डबल फोल्ड करना है। सेंटर में आपने हाथ से ही क्रीज बना लेनी है और कट लगा लेना है। शर्ट की सीधी साइड पर आपने इसे रखना है और इस तरह से आपने इसे पिन अप करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करनी, थोड़ा सा बुकरम से हट के आपने सिलाई करनी है। तो यहाँ तक आपने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अंदर से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारा आपने कट कर लेना है। अब इसके अंदर आपने डीप कट लगाने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने याद रखना है कि कट आपने ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें नेक को बैक साइड पे फोल्ड करके इससे मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसे तुरपाई भी कर लिया है। अब इसके सेंटर में मैंने निशान लगाया है और पेपर पे मैंने इस तरह से ये जो पैटर्न हमने निकाल के रखा था ना लीफ वाला, तो अब हमने पेपर पर इसको इस तरह से रख के ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैंने डबल पेपर लिया है, आप चाहें तो सिंगल ले लें। ये इस डबल में से मैंने इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें लीफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ बाहर की साइड पे इस तरह 1/2 इंच एक्स्ट्रा पेपर आपने छोड़ लेना है और यहाँ पे बीच में आपने इस तरह से लीफ की मार्किंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आपने इस तरह से लीफ की मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ से दूसरा लीफ आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, यहाँ से बीच में से मैं इसे कट कर लेती हूँ और कट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड का लीफ आपने कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से पेपर को आपने बीच में से कट कर लेना है, अलग कर लेना है। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न मैंने संभाल के रखना है। इस पे मैंने स्टिच कैसे करना है आगे चल के मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखें लीफ को हमने इस तरह से उल्टी साइड पर इस तरह सेट करके रखना है, उल्टा लीफ आपने रखना है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये सीधा था, ये इसकी सीधी साइड है। ये देखें ऐसे, और इसकी उल्टी साइड यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसे पलट के आपने ट्रेस कर लेना है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। लीफ को आपने पलट के फिर ट्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें, इसे मैं ट्रेस करके फिर मैं बताती हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, दोनों साइड पे मैंने लीफ को ट्रेस कर लिया है। अब इसके बाद ना मैं इसको स्टिच कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक डोरी ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये पहले से डोरी बना के रखी थी। अब हमने क्या करना है, इन डोरियों को ना यहाँ पे इस तरह से रख के स्टिच करना है। यहाँ पे ये जो हमने लीफ के सेंटर में निशान लगाए थे ना, तो यहाँ इन निशान के ऊपर आपने इस तरह से डोरियों को रख के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ से ये देखें, निशान तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, आपको मैं अभी समझाती हूँ कि वी की शेप में आपने इस तरह से डोरियों को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, एक साइड पे आपने लीफ के जो निशान है उसके बराबर आपने कटिंग कर लेना है, और दूसरी साइड से मैंने हाफ इंच बढ़ा के भी लीफ के साथ साथ एक और निशान लगाया था। उस साइड से आपने इस तरह हाफ इंच बढ़ाकर ही डोरियों को स्टिच करना है, ठीक है। एक साइड से आपने पूरी डोरियां रखनी है, दूसरी साइड से आपने हाफ इंच बढ़ा के रखनी है। तो यहाँ पे सारे निशान पर हमने इसी तरह से डोरियों को वी शेप में स्टिच कर लेना है। ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है और पैटर्न को आपने किस तरह से कट करना है। तो ये वाली सिलाई मैं ऑफ कैमरा ही लगा के फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा जी, तो जितनी देर में मैं डोरियों को स्टिच कर रही हूँ, आप साथ साथ वीडियो देखते जाएं और मेरी बात को भी सुनते जाएं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। और आपने क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी मशहूरी हो गई है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, आपको स्टिच करना सिखाती हूँ। तो लीफ पे हमने डोरियों को इस तरह से स्टिच कर लिया। इसके बाद अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, पैटर्न को रख के पेंसिल के साथ लीफ को ड्रॉ किया था एक पेपर पर। फिर उसके बाद हमने इस तरह से डोरियों को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, धागे आपने ज़रूर कट कर लेने हैं। अगर आपने धागे कट नहीं किए तो ये बाद में ना फ्रंट साइड पे धागे दिखेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड से ना हमने हाफ इंच डोरियों को बढ़ा के स्टिच किया है, और दूसरी साइड से हमने पैटर्न के ऊपर ही, तो जिस साइड से हमने पैटर्न के ऊपर ही डोरियों को रख के स्टिच किया है उस साइड से हमने इस तरह से इसे कट कर लेना है। और यहाँ पर आपने किनारे किनारे पे डोरी को इस तरह से रख के स्टिच करना है। जब आप स्टिच करें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे की जो डोरियाँ हैं वो सिलाई होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ना डोरी को ही रख के स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए, किनारे पर इस तरह से डोरी को आपने सेट करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ कॉर्नर पर आपने इसको बहुत अच्छे से स्टिच करना है। मैं फिंगर को रख के डोरी को स्टिच कर रही हूँ ताकि डोरी इधर उधर ना हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बीच में जो लाइन है लीफ के सेंटर में, उसके ऊपर आपने इस डोरी को रख के इस तरह से सिलाई कर लेना है। यहाँ से ये देखें, ऐसे, ये देखें, आपने इसको ना ऐसे सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा लीफ रेडी हो गया है। अब सेम इसी तरह से हमने ये दूसरा लीफ भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे अभी आपको ना मैं डार्क करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने लीफ पे इस तरह से निशान लगाने हैं, और इन निशान के ऊपर से आपने, ये देखिए, इस तरह डोरियों को रख के आपने सबसे पहले निशान के ऊपर आपने डोरियों को रख के सिलाई कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ साइड से आपने सिलाई लगानी है डोरी के साथ ही, और दूसरी साइड से आपने डोरी के साथ सिलाई नहीं लगानी, वो शर्ट के साथ उस साइड से स्टिच होगा, ठीक है। तो कैसे होगा अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, दोनों पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह से सेट करके रखना है। अब आपने क्या करना है, ये जो लीफ रेडी किया है ना, इस लीफ को यहाँ पे निशान के ऊपर ऐसे सेट करके रखना है, और यहाँ से मैं इसे पिन अप कर रही हूँ। आप चाहें तो नेक के नीचे की साइड पर ना आप ग्लू लगा के यहाँ पे इस पैटर्न को पेस्ट कर लें,
तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसे अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर हमने दूसरा पैटर्न रखना है, तो यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पेपर है ना, आपने ये सारा पेपर रिमूव कर लेना है। ये देखें ये आसानी से रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर पेपर रिमूव करना आपको मुश्किल लगता है, आसानी से आपसे रिमूव नहीं होता, तो फिर अभी आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इसे पानी से वेट कर लेना है, फिर आपने पेपर को रिमूव करना है, तो ये बहुत ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से ये सारा पेपर आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी जनाब, ये है हमारी नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।